श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामार्थसिद्धये। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती माँ भगवती भवानी की जय। जय जय श्री राधे। वासुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। किस भांति छुए अपने कर से पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसा इन नयनन में अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है हमको बस चाहिए प्यार तेरा। हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा। इस जीवन पे अधिकार तेरा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आँख निकाल के दूर जो और के रूप को देख न पाए। जो और के रूप को देख न पाए। लाख मिलो तुमसे बढ़कर चाह हम तुम्हें चाहें। हम तुम्ही को गाएं। जब तक प्राण रहे मन में जब तक प्राण रहे दिल में तब तक हम प्रेम की ज्योति जगाएं। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। यदि कुंतल केस सवार ही थे तो कपोल पे यूं लटकान न था। जब कज्जल रेख लगा ही लई तिरछे दृगबाण चलान न था। पहने पर पीत मनोहर जो घन श्याम उसे लहरान न था।
घनश्याम उसे लहरान न था। यह सुंदर वेश बना ही लिया, इस भांति हमें तर्पान न था। मुरली धरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। आइए सर्वमंगल कामना करते हैं मिलके। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सबके मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना करके, अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, प्रेम में प्रेम अपार, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया नम्रता दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी सरकार की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। सभी देवी देवता की जय, जय जय श्री राधे। सबके हृदय में विराजमान श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।
जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ जी श्री अन्नपूर्णा माता की जय। बाबा काल भैरव बटुक भैरव बाबा की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी के जय। सभी के माता पिता की जय। सभी गुरुओं की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सबके हृदय में निवास करने वाले सियावर राम जी राम दरबार शिव परिवार सभी देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। आइए हम तृतीय स्कंध का भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में अभी हम लोग चल रहे हैं, जिसका कल हमने 12वां अध्याय सुना और आज हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 13वां अध्याय में वाराह अवतार की कथा आती है। वाराह भगवान जो हैं इनका कैसे अवतार हुआ था, इसके बारे में श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राज महर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के ही शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। ये परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी को, और श्री सुखदेव जी ही इस पूरे कथा को परीक्षित जी को सुनाए हैं, वही अभी चल रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणार मिश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा कि श्री मैत्रेय जी बोले कि जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि आप अपनी संतान ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे कि आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे कि हम लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी
और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख कर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न होते हैं उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। क्या मतलब यह है कि जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, माने जिन पे वो प्रसन्न नहीं है, उनका जितना भी वो मेहनत करे, पूजा पाठ करे, जो भी है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। तो इसलिए भगवान जनार्दन को प्रसन्न करके रखना चाहिए। मुनि ने कहा कि पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। तब देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई थी। उस वक्त पृथ्वी भी जल में डूबी हुई थी, प्रलय था। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मतलब जब पृथ्वी देवी ही डूबी है तो इनका उद्धार कैसे होगा, ये कहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी को बहुत देर तक मन में यह सोचते रहें कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि काल में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा कर सकेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला। इसके ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ये सब अभी सोच ही रहे थे कि कैसे पृथ्वी को बाहर निकाला जाए। बस उनके नाक के छिद्र से, नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला। वाराह भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वाराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते ही बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। इतना छोटा अंगूठे के बराबर था, वो हाथी जैसा हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मारीची आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था, पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु अब एक क्षण में, क्षण कितना कम देर का होता है, एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तप लोक और सत्य लोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। वाराह भगवान की जय। वाराह अवतार हुआ है भगवान का, सभी लोग जय जयकार करिए। वाराह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और सब लोग उनकी स्तुति करने लगे। और भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान का जो वाराह रूप है वो वेद में उसको बहुत विस्तार से बताया गया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने स्तुति जो की उससे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले
और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा ही कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थीं और नेत्र से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मारीची आदि मुनियों की ओर बड़े स्वयं दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया, क्योंकि सब जगह जल ही जल था। शुरू में ही हमने बताया है, हम लोगों ने श्रवण किया है कि चारों तरफ जल था और विष्णु भगवान जो विराट पुरुष थे वो सोए थे, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए, वो पूरा कथा हुआ है। तो जल ही जल था। तो वाराह रूप में भगवान आते हैं। भगवान की पत्नी है पृथ्वी, वो वाराह रूप में किस तरह से अपनी पत्नी को उस जल में डूबी हुई से कैसे निकालते हैं, ये यही बताया गया है इसमें। जिस समय उनका ब्रजमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे योगेश्वर मेरी रक्षा करो, समुद्र देव कहें, इस प्रकार पुकार रहा था। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, उनके पे हमला किया। किसके पे? वाराह भगवान पे। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रस से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार से वाराह भगवान अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले और निकलते हुए तमाल के समान नील वर्ण वाराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मारीची आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्य से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता है अधर्वयु, उदग्ता और ब्रह्मा। इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं ईश। आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में शुक्र है और नासिका छिद्र में श्रुता है।
वे उदर में ईड़ा, और यज्ञ क्षण भर मात्र में कानों में चसक है। जय श्री राम। राधे राधे। मुख में प्रसीत है, ब्रह्मा भाग पात्र हैं, और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियाँ हैं, दोनों दाढ़े प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि है। औदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवज्ञ और प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सम होम रहित अग्नि है, और आवसथ्य औपासनाग्नि है, तथा प्राण चित्ती इष्ट का चयन है। देव आपका वीर सोम है, आसन बैठना है। प्रातः सवनादि 3 सवन है। 7 धातु अग्निष्टोम और अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी बाज पे अतिरात्र और आर्तोपार नाम की 7 संस्थाएं हैं, तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान के रूप इष्टियाँ आपके अंगों की मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है, तथा आप ही सबके विद्या के गुरु हैं, और आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों को नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वाराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। पृथ्वी को कहाँ स्थापित किया गया है? जल पे। तभी तो जब हम लोग कुआं खोदते हैं या कुछ भी, नीचे से क्या निकलता है? जल। आगे उसके विस्तार से बताऊंगी मैं। आप जगत के पिता हैं और अरण्यम में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्रयों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अर्त्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ने उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वाराह भगवान ने अपनी खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जल पे पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे
विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए और विदुर जी भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है या कहता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनना और सुनाना दोनों का महत्व बताया गया है। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं से किसी भी अमृतमय कथा को अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। मतलब कान क्यों है, ये तो आगे मैं और भी बताऊंगी, सबको पता है। वो मुख क्या जिससे भगवान का नाम न निकले, और वो कान क्या जिसमें भगवान की लीला, उनके गुणों का वर्णन, उनकी कथाओं को न श्रवण करें। वो कान क्या है, सांप के बिल के बराबर है। वो मुख क्या है, बेकार है मुख। जो हाथ भगवान दिए, आपने उनके आगे हाथ नहीं जोड़ा, ताली नहीं बजाया, तो हाथ क्या है, तो पशु के समान है। पशु के भी दोनों क्या अगला जन्म उनका पशु का क्यों मिलता है, क्योंकि वो कभी हाथ नहीं जोड़े भगवान के आगे, पैर से चल के मंदिर नहीं गए और हाथ से ताली नहीं बजाएं। ताली बजाने का भी बहुत महत्व है, सब में आगे इस सब आएगा ये सारा प्रसंग। वो आँख किस लिए, वो तो मोर के पंख के समान, मोर के पंख पे भी आँख बना हुआ है, तो वो आँख उस समान है जब जिस नेत्र से हमने भगवान का दर्शन नहीं किया। ये दुर्लभ देह पाई हरि तज भजो, भगवान ने दया करके इस दुर्लभ शरीर को दिया है। भगवान, लोग कहते हैं भगवान हमको दिए क्या है, भगवान ने क्या दिया है। भगवान तो जो दिए हैं वो कोई नहीं दे सकता। अगर ये शरीर ही नहीं रहता तो फिर सब बेकार है। कोई दुख सुख अच्छा बुरा कुछ भी क्या है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बड़े भाग मानुष तन पावा, तन से बड़ा ये संसार में हमको लाएं, हमको भेजें, तो ये भगवान का सबसे बड़ा उपकार है। और माता पिता का, जिसका कि हम उन माता पिता का उपकार किसी भी तरह से, इस चमड़ी का अगर जूता भी बना दिया जाए फिर भी माता पिता के उपकार को हम नहीं चुका सकते हैं। और भगवान तो सब कुछ हैं, भगवान से तो भगवान ही तो सारा कुछ दिए हैं। ये पूरा दुर्लभ शरीर इसलिए दिए हैं, ये साधन धाम है। इस शरीर ये साधन धाम है जिससे हम भगवान का पूजा करें। हमारे सारे अंगों के बारे में जो आगे दिया गया है, 5 कामेंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां हैं, एक मन है, तो ये सब आगे के उसमें हम श्रवण करेंगे। आज के लिए जय जय श्री राधे। आज हमने 13वां अध्याय का, वराह अवतार का, भगवान वराह की जय हो, हमने श्रवण किया। और कल हम लोग 14वां अध्याय में, तृतीय स्कंद के 14वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। मैं शुरू से रोज़ ये बात बताती हूँ कि भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं, जिसमें से हम लोग तृतीय स्कंद को के 13वां अध्याय को सुने हैं और कल 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे। और हमारी सुनीति बहन, सुलेखा बहन और सुनीति शुक्ला और अर्चना जी, पूनम जी, आप सभी को राधे राधे। कुमुद जी, आप सभी ने कथा को सुना लाइव, और हम ये यूट्यूब पे भी उसको मैं रोज़ डाल देती हूँ
ताकि यूट्यूब से भी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो देखें। और आगे कोशिश में हूँ कि दोनों चले, यूट्यूब भी लाइव चले और इधर फेसबुक पे भी। तो जय जय श्री राधे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लिया जाए, सुना जाए और सुनाया जाए। सुनने और सुनाने वाले दोनों पे भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणादासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यार साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।